फिर हुआ इकरा हसन का अपमान, कहा गुज्जर से शादी कर ले अच्छा। योगी भी हुए हैरान, बड़ा एक्शन होना तय है। विवादित बयान से सपाइयों में आक्रोश, अखिलेश भी हो गए नाराज। पार की स्वामी ने सारी हदें, योगी दिलाएंगे न्याय। इकरा हसन का फिर एक बार अपमान हुआ है, जिसके बाद सपाइयों का खून खौल उठा है, क्योंकि कैराना सांसद पर न सिर्फ औजी टिप्पणी की गई, बल्कि उन्हें यह भी कहा गया कि वो गुज्जर से शादी कर ले। स्वामी के आए इस बयान से अखिलेश भी नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि योगी भी हैरान हो गए हैं। खबर है योगी भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि एक महिला सांसद पर इस तरह की टिप्पणी करना किसी को शोभा नहीं देता। योगी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं, लेकिन अब स्वामी के आए बयान ने सबको हिलाकर रख दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी योगेंद्र राणा ने बेतुका बयान दिया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ है। माना जा रहा है कि अब कोई बवाल ना हो, इसके लिए योगी खास नजर अब बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए सब जानते हैं। दरअसल शामली से निकला एक बयान अब पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्म कर रहा है। सवाल सिर्फ एक टिप्पणी का नहीं, बल्कि महिला सम्मान और सियासी भाषा की सीमा का है। वीडियो सामने आते ही लोग पूछने लगे कि क्या अब भी ऐसे बयानों पर चुप्पी रहेगी या फिर सख्त कदम उठेगा। बता दें पूरा मामला शामली के कंडेला गांव का है, जहां हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था। मन से गौरी शंकर गौशाला के स्वामी राम विशाल दास ने सपा सांसद इकरा हसन का नाम लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इकरा हसन को गुज्जर युवक से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि 3 तलाक और हलाला जैसी बातों से बचा जा सके। ये बात सुनते ही वहां मौजूद लोग चौंक गए। बाद में जब वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो बहस तेज हो गई। कई लोगों ने इस महिला सांसद का अपमान बताया और कई ने इसे मंच की सामान्य बात कहकर बचाने की कोशिश की। इस बयान के पीछे की कहानी भी सामने आई। कहा गया कि चुनाव के दौरान इकरा हसन ने गुज्जर समाज से वोट मांगते हुए खुद को उसी समाज की बेटी बताया था। इसी बात को जोड़कर रिश्तेदारी की सलाह दी गई, लेकिन राजनीति में इस तरह की भाषा अब सवालों के घेरे में है। सपा समर्थकों का कहना है कि वोट मांगना और किसी महिला के निजी जीवन पर टिप्पणी करना दो अलग बातें हैं। एक जनप्रतिनिधि की पहचान उसके काम और सोच से होती है, न कि उसके विवाह से। यही बात इस विवाद को और गहरा बना रही है। ये पहली बार नहीं है जब इकरा हसन को लेकर ऐसा विवाद हुआ है। कुछ समय पहले भी एक संगठन के नेता ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और तब भी हंगामा मचा था। अब फिर वही नाम और वही लहजा सामने आया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार महिला सांसदों को निशाना क्यों बनाया जाता है। क्या ये सस्ती राजनीति है या फिर जानबूझकर मर्यादा लांघने की कोशिश। स्थानीय स्तर पर भी नाराजगी दिख रही है और कई सामाजिक संगठनों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। इस पूरे मामले में योगी सरकार की भूमिका पर भी नजर टिकी है। सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बयान पर भी वही सख्ती दिखाई जाएगी। सपाइयों में आक्रोश है और खबर है कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। लोगों का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। सार्वजनिक मंच पर बोलने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शब्द समाज पर असर डालते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला सरकार और कानून को करना है। क्या यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस बनकर रह जाएगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई होगी। क्या योगी सरकार यह संदेश देगी कि राजनीति में भाषा की एक सीमा है और महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इकरा हसन को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर बताता है कि शब्द कितने ताकतवर होते हैं। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि यह विवाद ठंडा पड़ता है या फिर एक नई सियासी बहस को जन्म देता है या फिर कोई एक्शन होता है।